हेलो नमस्कार, मैं हूं सूरज कुमार और अभी हम आ गए हैं एक कंपनी में जहां हमारी चल रही है फोर्कलिफ्ट। तो चलिए अभी चलते हैं उस फोर्कलिफ्ट के पास और आपको दिखाते हैं उस फोर्कलिफ्ट में क्या प्रॉब्लम है और हम लोग कैसे उसका सॉल्यूशन देते हैं। तो चलिए चलते हैं मशीन के पास। तो ये अभी आप देखेंगे हमारी मशीन यहाँ पे फोर्कलिफ्ट। तो ये हमारा एसी का फोर्कलिफ्ट है 2 टन का, मैं आपको दिखा दूं। और इसके टायर भी खोल के रखे हैं। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे डैशबोर्ड में तो एक रेड लाइट ब्लिंक कर रही है। ये आप देख पा रहे हैं, ये लाइट ब्लिंक कर रही है। इसका मतलब कि इसमें कुछ ना कुछ इश्यूज़ है। तो अभी हम लोग देखेंगे इसमें प्रोग्रामिंग टूल लगा के कि क्या प्रॉब्लम है इस मशीन में। और उधर का जो टायर खोल कर रखा है, एक्चुअली इसका टायर ये क्या है, जो न्यूमेटिक है तो पंचर हो गया है, तो रिपेयर के लिए ये जो टायर गया हुआ है। तो ऐसे इंडस्ट्री के लिए ना सॉलिड टायर ज़्यादा बेटर होता है, जिसमें आपको पंचर का कोई सीन ही नहीं है। अभी हमने मशीन का ये पूरा बनट खोल कर देखा तो देखा मशीन का बहुत ही बुरा हाल हो चुका है। यहाँ पे आप देख रहे हैं पूरा डस्ट है ये सारे, और ये सारे डस्ट जो है ना, ये मिट्टी वाले डस्ट नहीं है बट ये रुई के डस्ट है, क्योंकि यहाँ पे सैनिटरी पैड बनते हैं ना, तो उसके मटेरियल का आप देखिए कैसे ये डस्ट और ये कैसे जाले बन चुके हैं इस मशीन में। तो अभी हमने इसके लिए इनके ऑपरेटर को बहुत सारी बातें भी बोली कि ऐसा नहीं करें, आप ये सब चीज़ों को ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे रिले लगे हुए हैं, यहाँ फ्यूज़ लगा हुआ है। ये सब में जब डस्ट जाएगा तो फिर क्या होगा, इस मशीन में ऑटोमेटिक ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आएंगे ना जिसका सॉल्यूशन ये लोग पकड़ ही नहीं पाएंगे। तो आपको एटलीस्ट ये मशीनों को साफ़ सुथरा रखना होता है, ध्यान देना होता है। ये आप देखेंगे यहाँ पे तो ये पार्किंग लिमिट स्विच टूटा पड़ा हुआ है, अभी इसको भी हम लोग सेट करेंगे। तो अभी आपको मैंने दिखा दिया, ये होगा यहाँ पे हमारा हाइड्रोलिक का गेज लगा हुआ है। यहाँ से हमने हाइड्रोलिक ऑयल चेक किया और हाइड्रोलिक ऑयल पाया कि हमारा जो है सही है, लेवल सही है हाइड्रोलिक ऑयल का। क्योंकि अभी ये मशीन ज़्यादा चली नहीं है, 500 घंटे ही चले हैं। जब 1000 घंटा होगा तो हाइड्रोलिक का सर्विस होगा। और ये अभी इसको सबको क्लीन करवाएंगे, ये लोग क्लीन करेंगे इसको। तो अभी आप देखेंगे इसको साफ़ करने के बाद, एयर मारने के बाद अभी ऐसा क्लीन हो गया है। अब जाके थोड़ी मशीन देखने में अच्छी लग रही है, वरना पहले तो देख के एकदम सर चकरा रहा था, यार ये लोग कैसे रख रहे हैं मशीन को। तो अभी हम लोग फटाफट अब क्या करेंगे, इस मशीन का जो रेड विप आ रहा है, जो प्रॉब्लम है, अभी उसको हम लोग ख़त्म करेंगे अपने प्रोग्रामिंग टूल को यूज़ करके। कर्टेक्स का प्रोग्रामिंग टूल मैंने इससे पहले भी आपको बताया कैसे यूज़ करना होता है, और अभी हम लोग यूज़ करेंगे। और इसमें ये जो मास्क है, इस मास्क में हमने इनको बता दिया है कि आप इसमें ग्रीसिंग करिए, प्रॉपर ग्रीसिंग करिए। सारे बेरिंग जो है बिल्कुल सूखे पड़े हैं, आप देख पा रहे होंगे। और ये जो मास्क का इलाका है, यहाँ भी एरिया है, यहाँ पे भी ग्रीसिंग होना चाहिए, बिल्कुल ग्रीसिंग नहीं है, जिस वजह से ये बेरिंग जो है ना, देखिए घस रही है, पकड़ रहा है। इसकी वजह से साउंड जो अबनॉर्मल साउंड जो आ रहा है ना बेरिंग का, वो इसी की वजह से आ रहा है। तो ये हमारी मशीन आप देखिए, यहाँ पे ये 2 टन की मशीन है। यहाँ पे हमारा ये बैच लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है AF20, और ये इलेक्ट्रिक है, 2021 मॉडल की ये मशीन है। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे, है ना, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे भी आप बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है AF20 AC एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की ये फोर्कलिफ्ट है, हमारी इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट 2 टन कैपेसिटी के साथ। अभी हमारा ये पीछे का पैनल हमने दिखाया था फर्स्ट वीडियो में, वो भी बहुत ज़्यादा गंदा था। अभी देखिए ये रखना, मशीन का रख रखाव बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप चाहते हैं किसी भी मशीन को लॉन्ग टाइम तक चलाना, लंबे समय तक चलाना, तो आपको ना उसका रख रखाव बहुत ज़रूरी होता है, मेंटेनेंस करना होता है। आपको चेक करना रहता है हर बार कि इसका वो ऑयल का कंडीशन क्या है। इलेक्ट्रिक है तो इसका बैटरी का पानी का कंडीशन क्या है, बैटरी में प्रॉपर पानी है या नहीं, है ना। स्विचेस जो हैं वो हमारे कैसे हैं, बेयरिंग वगैरह हमारा कैसा है, प्रॉपर लुब्रिकेंट है या नहीं, है ना। हमारा टायर जो है उसमें एयर कितना है, जैसा अभी आप देखेंगे इसका एयर खत्म हो गया है। तो ये सारी चीज़ें ना आपको देखनी होती हैं, तब जाके मशीन का लॉन्ग लाइफ होता है, मशीन लंबे समय तक चलती है बिना किसी भी
दिक्कत दी है। अगर आप ये सारी चीज़ें ध्यान नहीं देंगे तो फिर मशीन में प्रॉब्लम आएगा, 100% आएगा, है ना। वियर एंड टियर आइटम्स जाएंगे ही जाएंगे अगर आप उसको अच्छे से प्रॉपर से लुब्रिकेंट नहीं करेंगे तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं दोस्त, मैंने आपको ये मशीन को चारों तरफ से दिखा दिया है। अब फटाफट इसके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं बाय द हेल्प ऑफ सर्टेक प्रोग्रामिंग टूल, जो कि हमारा ये जो कोड है CN4 ये कोड इसमें हमारा लगेगा प्रोग्रामिंग टूल। और अभी हमारा प्रोग्रामिंग टूल का ये बैग है और हमारा प्रोग्रामिंग टूल यहाँ पे है। अभी इस प्रोग्रामिंग टूल को इसमें पुट करेंगे और लगाएंगे, और लगाने के बाद हम फटाफट इसको रिजॉल्व करेंगे। तो चलिए ये वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं इस प्रोग्रामिंग टूल को लगा के। तो आप देखिए मैंने जैसा बताया था कि CN4 में ये केबल जाएगी, तो ये कनेक्टर से कनेक्ट करेंगे। हाँ, तो अभी इसको हम लोग देखिए कनेक्ट कर रहे हैं CN4 में। अब इसको कनेक्ट करने के बाद मैंने बताया है कि हमको चाबी ऑन करना होता है, तो अभी हम चाबी ऑन कर लेते हैं। इधर ये मशीन की चाबी ऑन की, देखिए डिस्प्ले में ये लाइट जल गया और ये लाइट अभी ब्लिंक कर रही है। और अब हम यहाँ आ जाते हैं टूल में। टूल में हमको जाना है पैरामीटर में, पैरामीटर को ओपन करेंगे और नीचे की तरफ चले जाएंगे। ये फर्स्ट वाले को खोलेंगे, सबसे ऊपर वाले को, हाँ उसको, उसके बाद नीचे की तरफ चले जाएंगे यहाँ से, और यहाँ पे आएंगे हम लोग आवर मीटिंग सेटिंग, जस्ट नीचे है। हाँ, अब इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद मेंटेनेंस सेटिंग को ओपन करेंगे। फिर यहाँ हम देखेंगे अपना टोटल मेंटेनेंस आवर, इसको हम 500 से 1000 बढ़ा देंगे। इसको और इसको दोनों को सहायता से फास्ट बढ़ेगी। ओके, अभी ज़्यादा हो गया, थोड़ा कम कर लें। बीच वाले से 10 उसमें घटेगा। बीच को दबा के रखिए, इसको दबा के रखिए। हाँ ओके, अभी ये हमारा 1000 देख पा रहे हैं, इसमें 1000 सेट हो गया है। अभी हम ओके कर लेंगे, बैक ले जाएंगे, एग्जिट कर लेंगे यहाँ से, एग्जिट करके बैक हो जाएंगे। बैक 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 दीजिए, एग्जिट करिए। ओके, अभी हम यहाँ से क्या करेंगे, बैक करके अभी चाबी बंद कर देंगे। अभी यहाँ से इस केबल को बाहर की तरफ निकाल लें। अभी हमने चाबी बंद कर दिया। अब हम फिर से चाबी को ऑन करते हैं और चाबी को ऑन करके हम देखेंगे कि वो लाइट आ रही है या वो चली गई। तो देखिए अभी आप देख पा रहे हैं हमारा वो जो लाइट है यहाँ जो ब्लिंक हो रहा था वो अभी ख़त्म हो गया है, अभी वो नहीं आ रहा। इसका मतलब कि हमारा प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया है। अब आपने देखा कि जो डैशबोर्ड में रेड कलर की लाइट ब्लिंक कर रही थी, अभी वो लाइट आना बंद हो गया है। वो इसलिए बंद हो गया कि हमने इस प्रोग्रामिंग टूल की मदद से उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया। हमने सर्विस आवर को एक्सटेंड कर दिया और जो प्रॉब्लम थे, प्रीवियस प्रॉब्लम थे, उसको हमने डिलीट कर दिया है। तो जब भी इलेक्ट्रिक फॉर्कलिफ्ट है तो उसमें का प्रॉब्लम रिजॉल्व होगा इस प्रोग्रामिंग टूल की मदद से, जो कि ये कर्टेक्स का है। तो कर्टेक्स का प्रोग्रामिंग टूल है। दूसरी मशीनों में जापी का आता है, तो जापी का भी सेम ऐसा ही टूल होता है। तो इस टूल के बिना आप कैसे प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं। बाद बाकी जो मैकेनिकल से प्रॉब्लम है हमने बता ही दिया कि मशीन को अच्छे से साफ़ सफाई करके रखेंगे, प्रॉपर आप बैटरी के पानी को चेक करेंगे, और ग्रीसिंग, जैसा हमने देखा इस मास्क में ग्रीसिंग तो है ही नहीं, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। हमने ऑपरेटर को इसके लिए बताया कि ये पूरे जो एरिया है उसमें ग्रीसिंग होनी चाहिए, जिससे हमारे ऊपर में ये बेयरिंग्स है उस सब में ग्रीसिंग होनी चाहिए। जो ये नीचे साइड में बेयरिंग है यहाँ पे ग्रीसिंग होनी चाहिए, ताकि ये स्मूथ इस पर चल सके, जिसकी वजह से कोई साउंड नहीं आएगा और इनकी ना लाइट भी बनी रहेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अभी हमने दिखाया तो पहले इस मशीन का क्या हालत था, बट अभी इन्होंने अच्छे से जब इसको साफ़ कर दिया तो आप देखिए मशीन कितना ही अच्छा हो गया। आप देख पाएंगे, इस बात दिखा दीजिए मशीन को, ये देखिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। अभी हम लोग हैं यहाँ पे स्पेशल पैड बनता है इस फैक्ट्री में, और आपको मैंने दिखाया अपनी PSC की 2 टाइम की फॉर्कलिफ्ट यहाँ बहुत अच्छे से काम कर रही है, कोई भी इसका कंप्लेन नहीं है। और भी पूरे नेपाल में जहाँ भी हमारी फॉर्कलिफ्ट चल रही है बहुत ही अच्छे तरीके से सारे कस्टमर हैप्पी कस्टमर है, बहुत खुश कस्टमर है। तो
ये वीडियो उनके लिए बेनिफिशियल है जो कोर्सेज लेना चाहते हैं। बिल्कुल आप केस की तरफ जाएँ और केस को देखें। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।